ठीक। प्यारे छात्रों, समाकलन की कक्षा का दूसरा दिन है। हम लोग पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समाकलन क्या होता है, उसके क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं, या समाकलन और अवकलन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। समाकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो सीधे सूत्र पर नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट सूत्र पर हल हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं जो डायरेक्ट सूत्र पर नहीं हल हो पाते हैं। उन्हें हमें हल करना है, उनको हमें हल करते हुए सीखना है। आज का यह क्लास समाकलन की उन विधियों पर ही आधारित है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन साइन 3x + 5 dx। हमें पता है कि साइन x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, लेकिन हमें डायरेक्ट सूत्र पे इसका समाकलन नहीं पता है। हम सीखेंगे कि कैसे समाकलन के उन क्वेश्चनों को हल करते हैं जो डायरेक्ट सूत्र पर हल नहीं हो पाते हैं। समाकलन की कुछ विधियों को हम लोग देखेंगे। इन विधियों में पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। समाकलन की विधियों में सबसे पहले हमने बताया ही अभी कि प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हम दिए गए चर को दूसरे चर में कन्वर्ट करके और फिर हम ज्ञात सूत्रों में रूपांतरित कर देते हैं दिए गए फलन को, और तब हमारा फलन फिर वह समाकलनीय हो जाता है, उसका हम समाकलन निकाल लेते हैं। दूसरी विधि हमारी है आंशिक भिन्नों में वियोजन करके हम समाकलन निकालते हैं। आंशिक भिन्न जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भिन्न को दो या दो से अधिक छोटे छोटे भिन्नों के योगफल के रूप में तोड़ना, लिखना ही हमारा वियोजन कहलाता है। आंशिक भिन्नों में वियोजन हम समाकलन को आंशिक भिन्न में वियोजित करके भी देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम समाकलन के क्वेश्चनों को इसकी सहायता से हल करते हैं। तीसरा हमारा जो विधि है इंटीग्रेशन की समाकलन की, वह है खंडशः समाकलन, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम समाकलन के लिए दिए गए फलन को हम टुकड़ों में तोड़ के, पार्ट्स में तोड़ करके, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट मान करके हम आगे बढ़ेंगे कि जब फलन का समाकलन निकालते हैं तो उस विधि को हम लोग कहते हैं खंडशः समाकलन। आइए हम जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसके मूल सिद्धांत को समझ लेते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन साइन 3x + 5 dx। हमारे पास इससे संबंधित कोई सूत्र नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है वह यह है कि साइन x का x के सापेक्ष समाकलन। साइन 3x + 5 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हम प्रतिस्थापित करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को, दिए गए फलन को इस रूप में बदल दें ताकि हम इसके सूत्र की सहायता से इस फलन का समाकलन निकाल सकें। सब्स्टिट्यूट हमको करना पड़ेगा, हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यदि हम इसको ही मान लेते हैं, सपोज करो कि ये हमारा कोई t है, आप देखेंगे कि यदि यह एक अच्छा अलग चर हम इसको मान लेते हैं, हमने मान लिया कि यह 3x + 5 जो है वह t के रूप में हो गया।
तब हमारा समाकलन बदल जाएगा। साइन इसकी जगह पे हमने लिख दिया टी, यह हमारा दिया हुआ है dx, अर्थात हमारे फलन के समाकलन का रूप अब इस तरह हो गया इंटीग्रेशन साइन t इंटू dx। क्या हम इस फलन का साइन t फलन का x के सापेक्ष समाकलन निकाल सकते हैं? बताइए, क्या हम साइन t का x के सापेक्ष समाकलन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह साइन t पर निर्भर करता है। यहाँ स्वतंत्र चर हमारा t है, तो किसी फलन को हम उसके स्वतंत्र चर के ही सापेक्ष समाकलन निकाल सकते हैं, दूसरे स्वतंत्र चर के सापेक्ष समाकलन हम नहीं निकाल सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें इस dx को dt के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह dx dt के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, यह हम इससे सीख सकते हैं। यहाँ से हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि dx को हम dt में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। आइए, हमने क्या किया कि दोनों पक्षों को हम अवकलन कर दें। किसके सापेक्ष अवकलन करें? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। हम t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। हम लिखते हैं d/dt t के सापेक्ष के लिए 3x + 5 = d/dt ऑफ t। क्या होगा? यहाँ फिर x के सापेक्ष है, यह t के सापेक्ष हम इसका अवकलन नहीं निकाल सकते हैं, तो हम पहले इसको x कन्वर्ट कर लें। 3d/dx 3x + 5 dx/dt, यह बराबर हो जाएगा 1। यह प्रतिस्थापन द्वारा हम लोगों ने बच्चे 11 में पढ़ा हुआ है, उस तरीके से हम चरों को बदलते हैं। अब ये हम अवकलन निकाल सकते हैं। 3x + 5x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 3 होगा। dx/dt = 1। यहाँ से जो निकलेगा 3dx = dt, तो हम लिख सकते हैं dx = 1/3dt। हम अंत में क्या पाए? इस dx को dt में कैसे बदलते हैं, ये हम पाते हैं। अब इस dx की जगह पे, यहाँ dx की जगह पे यह 1/3dt लिख देते हैं यदि, तो हमें मिल जाएगा sin of t 1/3dt। अब आसान हो गया। अब हमारा जो कठिनाई थी हमारे सामने वह हल हो गई। t के सापेक्ष फलन है, t के सापेक्ष हमारा समाकलन करना है, और t के ही स्वतंत्र चर के रूप में हमारा फलन दिया हुआ है। जो चर है उसे हम बाहर कर लें, 1/3 बाहर हो गया, sin t dt। अब इसका ये देखिए कि sin t dt sin x dx जैसा है, बस अंतर ये है यह x में है, यहाँ t में दिया हुआ है। तो sin t dt का जो समाकलन होगा वो -cos x की जगह पे -cos t हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/t cos t, और प्लस एक हम क्या जोड़ेंगे? प्लस c अनिश्चित समाकलन में जोड़ा जाता है। अब t की जगह पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x चर में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जब x चर में है तो उसका उत्तर भी हमारा x चर में होना चाहिए, t के रूप में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इस t की जगह पे यह मान रख देंगे जो x में कन्वर्ट कर देगा, उसको रूपांतरित कर देगा। t की जगह पर हम 3x + 5 यदि पुट कर देते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाएगा -1/3 cos 3x + 5 और प्लस एक कांस्टेंट c। यह दिए गए फलन का
पहले हम फलन के चर को कैसे बदलते हैं, और दूसरा एक फलन यदि स्वतंत्र चर दूसरे में है, दूसरे और किसी अन्य चर के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना है, तो वह हम काम कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ देखा। और तीसरा कि यदि कोई फलन जो हमारे डायरेक्ट सूत्र पर नहीं है, जो सीधे सूत्र बेस्ड नहीं है, उसको भी हम सूत्र के रूप में कन्वर्ट, अपना जो हमारा मॉडल रूप है उसमें हम कन्वर्ट, मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इसका हम समाकलन निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का मूल सिद्धांत है कि हम स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने के लिए x बराबर gt मान लेते हैं, और x बराबर gt से हम dx अपान dt दोनों पक्षों में हमने t का अवकलन कर लिया। t के सापेक्ष हम जब अवकलन किए हैं तो यहाँ से dx अपान dt बराबर g डैश t निकला, और यहाँ से हम dx का मान g डैश t इंटू dt लिख सकते हैं। तो जो हमारा समाकलन है इंटीग्रेशन fx dx, ये जब कुछ इस रूप में आ जाएगा, हम x की जगह पे gt रखते हैं और dx की जगह पे g डैश t रखेंगे, तो यह रूप हमारा, ये मूल सिद्धांत है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करने में। और उस तरीके से हमने इसका समाकलन निकाला था पीछे, -1/3 cos 3x + 5 और प्लस एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं, वह कांस्टेंट c है, वह अचर c है। एक चीज और हम देखें यहाँ पर कि प्रतिस्थापन द्वारा जब हम समाकलन निकालते हैं, e टू द पावर x + 5 या 4x + 5 लिख दें, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। यदि हम 4x + 5 को t मान करके इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है e टू द पावर 4x + 5, और यदि हम 4x + 5 का अवकलन निकाल लें तो यह 4 आएगा। तो हम डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं सूक्ष्म विधि द्वारा। सूक्ष्म विधि हमारी कहती है कि यदि दिए गए फलन में हम प्रतिस्थापन करते हैं, 4x + 5 की जगह पे हम कोई नया चर मान लें, इस नया चर को सपोज करो हमने t मान लिया, तो e टू द पावर t हो गया। अब इस e टू द पावर t का समाकलन क्या होगा, e टू द पावर t ही होगा। t का मतलब 4x + 5 हमने माना था, और उसके बाद जिस फलन को हमने t माना है उस फलन का हम अवकलन कर दें, अवकलन करने के बाद इसमें हम उस प्राप्त अवकलन से भाग दे दें। 4x + 5 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर हमने उस 4 का भाग दे दिया। इस तरह से इसका हमारा समाकलन सीधा सीधा इस तरह मिल गया। जैसे एक और ले लेते हैं, हम ले लें कि tan इनवर्स 2x dx। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको देख लेते हैं। e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x² का x के सापेक्ष में समाकलन निकालना है। हम यहाँ पर tan इनवर्स x को t माने, यदि प्रतिस्थापन में ये जानना जरूरी है कि हम किसको प्रतिस्थापित करें। यदि हम ये जान लेते हैं तो हमारा प्रतिस्थापन का समाकलन सही उल्टी तरीके से हल हो जाता है। हम tan इनवर्स x को यदि t मानते हैं तो हमें मिलेगा 1/1 + x² dx बराबर dt, अर्थात 1/1 + x² dx की जगह पे हम dt रख देंगे, इसकी जगह पे हमने dt रख दिया, इसकी जगह पे हमने t रखा, तो यह हमारा मिल जाएगा e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t का हमारे पास t के सापेक्ष समाकलन हम जानते हैं e टू द पावर t ही होता है, तो हम लिख देंगे e टू द पावर t, और t के जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें tan इनवर्स x, और अंत में हम क्या
प्रतिस्थापन द्वारा इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x माइनस 7 इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x माइनस 7 dx, इसको हमें हल करना है। तो हम किसको टी मानेंगे बताइए? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम किसका हम प्रतिस्थापन करेंगे? 4x माइनस 7 को टी मान लें, 4x माइनस 7 को टी मानेंगे। यहाँ मिलेगा 4 dx बराबर dt या dx बराबर 1/4 dt। यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लें e टू दी पावर, इसको हमने t माना तो t और dx की जगह पे हमने रख दिया वैल्यू 1/4 dt। यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt, टू दी पावर t का समाकलन e टू दी पावर t ही होता है और 1/4 यहाँ प्लस अंत में हम क्या करेंगे एक c जोड़ देंगे और t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो मिलेगा हमें 1/4 e टू दी पावर 4x माइनस 7 प्लस एक अचर c। ये तो हमारा प्रतिस्थापन का तरीका है। यदि हम सूक्ष्म विधि का प्रयोग करें, हम इसको मान लें कि यह हमारा चर x में कन्वर्ट हो गया या t में ही कन्वर्ट हो गया, यह हो जाएगा e टू दी पावर t। e टू दी पावर t का समाकलन होता है e टू दी पावर t की जगह पर हमने रख दिया 4x माइनस 7। अभी हमने कहा है जब हम 4x माइनस 7 को t मानते हैं, इसका अवकलन इसके समाकलन निकालने के बाद इस 4x माइनस जिसको हमने t माना है उसका अवकलन निकाल कर इसमें भाग दे देते हैं। इसका अवकलन हम निकालेंगे तो 4 होगा और इसमें हम जब भाग देंगे 4 का तो हमारा समाकलन निकल जाएगा 1/4 e टू द पावर 4x माइनस 7। अंत में हम प्लस c जोड़ देंगे। देखें यहाँ भी दोनों तरीकों से हमारा समाकलन का क्वेश्चन समान उत्तर है। प्रतिस्थापन विधि में कुछ छोटे छोटे चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि हमको सरलता से समझ में आ जाएगी, प्रतिस्थापन हम अच्छे से कर लेंगे। उसमें एक तरह का यदि सपोज करो इस तरह का हमारा दिया हुआ है, आप देखिए इंटीग्रेशन किसी फलन का अवकलन भी गुणनफल के रूप में दिया है क्वेश्चन में। किसी फलन के अवकलन का गुणनफल है उस फलन में जिस फलन का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो जब ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम उस फलन को t मानेंगे, t मान कर प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन हमारा दिया हुआ है। यहाँ देखें f डैश x किसका अवकलन है? fx का, तो हम fx को t मानेंगे, fx को t मान करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लें x टू दी पावर 3 sin x टू दी पावर 4 dx। x टू दी पावर 3 यहाँ दिया है इनटू sin x टू दी पावर 4 में हम यहाँ देख रहे हैं कि x टू दी पावर 4 का जब हम अवकलन लेते हैं तो 4x क्यूब आता है, x क्यूब आ रहा है ना, अर्थात x टू दी पावर 4 का अवकलन दिया हुआ है। तो जिसका अवकलन दिया रहता है उसी को हम लोग t मानकर प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात यहाँ पर हम x टू दी पावर 4 बराबर t मानकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा हमारा तरीका है ऐसे क्वेश्चन जिसमें हर में हमारा फलन है और अंश में हर का अवकलन दिया हुआ है। यदि जो हमारा अंश है वह हर का अवकलन है तो हम यहाँ हर को t मानते हैं, अंश को t नहीं मानते। सब्स्टिट्यूशन करते समय हम हमेशा हर को t मानेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है इंटीग्रेशन sin x अपान cos x dx। यहाँ देखें, यहाँ अंश हर का अवकलन है और हर अंश का अवकलन है। यहाँ दोनों एक दूसरे के अवकलन है, लेकिन हम t मानेंगे किसको? हम t मानेंगे cos x को। हम t मानते हैं हर को, हर हमारा है cos x, हम
तीसरा प्रकार सब्स्टिट्यूशन का वह इस तरह का है कि यदि कोई फलन कंपोजिट रूप में दिया हुआ है, संयोजन के रूप में दिया हुआ है और उसमें से किसी एक फलन का अवकलन है, तो जैसा हमने यहाँ भी कहा था पहले में भी कि जिस फलन का अवकलन दिया है उसी को ढूंढना है, उसी को हमें टी मानना है। तो यहाँ f' दिया है जो fx का अवकलन है, तो हम fx को ही टी मान लेते हैं। fx को टी मान करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन हम हल करें। इंटीग्रेशन tan x dx, हमारे पास sin x का समाकलन है माइनस cos x प्लस c, हमारे पास cos x का समाकलन है sin x प्लस c, tan x cot x sec x cosec x का हमारे पास समाकलन का सूत्र नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको लिख लिया sin x अपान में cos x dx। sin x अपान cos x हमने अभी पीछे कहा है कि यदि किसी फलन का अवकलन अंश में दिया है तो हर को हम मानते हैं t, अर्थात यहाँ cos x बराबर यदि हम t माने तो माइनस sin x dx हमारा dt के बराबर हो जाएगा। तब ये सब्स्टिट्यूशन होगा sin x dx हमारा माइनस dt अपान t, 1 अपान t का समाकलन होगा log t, क्या हमने लिख लिया log t, t की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ से cos x, यह हो जाएगा प्लस c और दूसरा हम इसी को माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा log sec x प्लस एक कांस्टेंट c, अर्थात tan x का x के सापेक्ष समाकलन निकल जाता है log माइनस log cos x या इसको माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से log sec x प्लस एक कांस्टेंट c। इसी आधार पे हम लोग cot x का भी समाकलन निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx, यह आता है हमारा log sin x और प्लस एक, ये हमारा सूत्र मिल गया। एक ये सूत्र मिला और दूसरा हमारा ये सूत्र का निर्माण हो गया। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन को भी हल करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करके रूपांतरित करते हैं, हम बीजीय फलनों का समाकलन निकालते हैं, तो वह तरीका हमारा बीजीय फलनों की तुलना में काफ़ी आसान हो जाता है। अर्थात यहाँ हम देखेंगे कि कैसे x वाले फलन को हम थीटा वाले फलन में कन्वर्ट कर लें, अर्थात बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय कन्वर्ट कर करके रूपांतरित करके। रूपांतरण का एक तरीका यह है जो हम देख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। इस तरह से हम जान जाते हैं कि हमें प्रतिस्थापन क्या करना है। जब हमारे क्वेश्चन में x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया हो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बीजीय फलन है, x को हमें थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो बीजीय फलन हमारा त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाएगा। अर्थात a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को जब हमें रूपांतरित करना है तो हम x की जगह पर a sin थीटा ले लें या x की जगह पर a cos थीटा ले करके रूपांतरण कर सकते हैं। हमारा पूरा फलन कन्वर्ट हो जाएगा थीटा के पद में त्रिकोणमितीय फलन के रूप में, उसको हम वहाँ सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम उसको समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं। यदि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिया हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा। यदि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया हो क्वेश्चन में तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x बराबर a sec थीटा। यदि अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिया हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा, तथा यदि अंडर रूट a माइनस x अपान a प्लस x दिया हो तब हम x की जगह पे a cos 2 थीटा ले करके इस बीच
और त्रिकोणमितीय फलन को फिर हम हल करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस dx, इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं x प्लस a की जगह पे t, तो मिल जाएगा x बराबर t माइनस a। तो दिया हुआ फलन हमारा बदल जाता है sin t माइनस a अपॉन sin t इंटू यहाँ से लिख सकते हैं dx बराबर dt अर्थात dt। इसको हम तोड़ दें, sin t cos a माइनस cos t sin a अपॉन sin t dt। यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मिल जाएगा cos a dt माइनस इंटीग्रेशन cot t इंटू sin a dt। cos a का हो जाएगा, cos a का समाकलन होता है, ये cos a क्योंकि अचर है तो बाहर निकल जाएगा, dt का t हो जाएगा, तो t इंटू cos a माइनस ये sin a बाहर निकाल देंगे, sin a cot t का होता है, cot t का समाकलन होता है प्लस, अभी बताए हैं पीछे, इसके लिए सूत्र हमने निरूपित किया था log sin t, log sin t और प्लस एक कांस्टेंट c। अब t का बस मान वैल्यू पुट कर देना, t की जगह पर मान लिख देंगे x प्लस a, ये हो जाएगा x प्लस a cos a माइनस sin a log sin t प्लस एक कांस्टेंट c। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx का हम लोग समाकलन निकाल दें। समाकलन को निकालने के लिए हमें पहले e टू द पावर x का विपरीत e टू द पावर माइनस x ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा। e टू द पावर माइनस x से हमने अंश में, e टू द पावर माइनस x से हमने हर में गुणा कर लिया, यह हमारा बदल जाएगा कुछ इस रूप में e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस x dx। e टू द पावर माइनस x को हम t मान लेते हैं, यह हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x dx, यह बराबर हो जाएगा dt अर्थात e टू द पावर माइनस x dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस t माइनस dt, नीचे होगा 1 माइनस, इसकी जगह पर हमने t रखा, यह हो जाएगा t अर्थात हमें मिला माइनस dt अपन 1 माइनस t। इसका हम जब समाकलन करेंगे 1 माइनस t को सब्स्टिट्यूट करके, तो इसका मान हो जाएगा log 1 माइनस t। अच्छा 1 माइनस t का हम लोग 1 माइनस t का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो यह माइनस 1 आएगा, माइनस 1 हम इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c और t की वैल्यू हम पुट कर दें, यह हो जाएगा log 1 माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। रेडी। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे हल होता है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम x की जगह पे a sin थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। हमारा समाकलन है वो इस तरह से बदल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा हम लिख सकते हैं। यह हमारा यदि a स्क्वायर हम बाहर ले करने से तो यह a हमारा बाहर निकलेगा, a अंडर रूट में बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। a से a खत्म हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा करंट से बाहर आएगा तो cos थीटा होगा, तो a cos थीटा से खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल d थीटा अर्थात 1 d थीटा 1 cos थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा
क्या में हमारा उत्तर नहीं आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए x में बीजीय फलन के रूप में। तो हम इस त्रिकोणमितीय फलन को फिर बीजीय फलन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर x अपान a, यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान a हमें वैल्यू रख दिया, मिल जाएगा साइन इनवर्स x अपान a प्लस a कांस्टेंट c। अर्थात हमने देखा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का समाकलन हुआ साइन इनवर्स x अपान a प्लस a कांस्टेंट c। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा सारांश, समाकलन निकालने की विधि में प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, उसमें क्वेश्चन निकालने का, प्रतिस्थापन करने का, चर बदलने का हमने तरीका देखा है। और देखने के बाद हमें ये लगा है कि यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया हो जो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित ना हो, जो सीधे मानक रूप में ना हो, उस मानक रूप में बदलने के लिए प्रतिस्थापन का होना, प्रतिस्थापन विधि का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें एक ये चीज़ भी जरूरी है कि हम प्रतिस्थापन किसका करें, प्रतिस्थापन जिसका करें वह क्वेश्चन को मानक रूप में बदल दे, वह दिए हुए फलन को मानक रूप में बदल दे, तभी हमारा प्रतिस्थापन सार्थक कहा जाएगा। आज के कक्षा के समापन पर हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए, हल करिए, सीखिए प्रतिस्थापन। यदि इनको हल कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिसमें पहला है इंटीग्रेशन dx अपान √4x² माइनस x प्लस 4, दूसरा है इंटीग्रेशन 3x अपान 1 प्लस 2x⁴ dx, तीसरा है इंटीग्रेशन x² अपान √x प्लस 6 घात माइनस a⁴ dx, और चौथा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x अपान x प्लस sin x⁴ dx। कल आने वाले क्लास में हम लोग समाकलन की उस विधि का अध्ययन करेंगे जो आंशिक भिन्नों के वियोजन पर आधारित होती है। तो आज के लिए इस क्लास में केवल इतना ही।